आज हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, देखते हैं। तो वो कह रहा है कि क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद माइनस 150 है, क्यों, ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पर इस एपी को ध्यान से देखें तो हमारे पास एक एपी दिया है एपी क्या दिया है 11,8,5,2। अब हमें बताना है कि इस एपी का एक पद माइनस 150 है, और अगर है तो क्यों है, ये भी हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास एपी है ये वास्तव में एपी है या नहीं। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर चेक करेंगे a2 माइनस a1 बराबर, यानी कि दूसरा पद 8 है, पहला पद 11 है, तो घटाने पर हमें मिलेगा -3। जब हम a3 माइनस a2 चेक करेंगे, तीसरा पद यहाँ पर 5 है और दूसरा पद 8 है, घटाने पर हमें -3 मिलेगा। तो जब दो बार बराबर आ गया है तो तीसरी बार भी हमें चेक करना पड़ेगा a4 माइनस a5। तो जब हम a4 माइनस a5 निकालेंगे तो चौथा पद यहाँ पर है 2 माइनस तीसरा पद a4 माइनस a3 होता है। तो चौथा पद यहाँ पर 2 है और तीसरा पद यहाँ पर 5 है। इसको घटा देंगे तब भी आपको 3 मिलेगा। तो आप देखेंगे कि तीनों बार बराबर आ गया। तो आप लिखेंगे चूंकि प्रत्येक बार सारवंतर बराबर है, अतः दी गई सूची एक एपी है। अब अगर ये एक एपी है तो अब हमें बताना है कि क्या, जैसे यहाँ पर पहला पद 11 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 5 है, चौथा पद 2 है, तो क्या -150 भी इस एपी के अंदर कहीं ना कहीं है या नहीं, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम nवां पद का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। an बराबर a प्लस n-1 d। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a हमें मिल जाएगा पहला पद 11, d हमें मिल जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 8 माइनस 11 यानी कि -3। तो अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो -150 है वो इस एपी के अंदर है या नहीं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो पहला पद यहाँ पर 11 लिखेंगे, n हमें ज्ञात करना है, d यहाँ पर -3 है, और जब इसको हल करेंगे तो -150 और 11 इधर माइनस में आ जाएगा, और यहाँ बचेगा n-1 और गुणा में -3। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का आएगा, कितना आएगा 161 आएगा। अब अगर जो 3 यहाँ गुणा में है, इसको अगर मैं बटे में भी ले जाता हूँ तो माइनस से माइनस कट के बराबर n-1 आ जाएगा। अब अगर हम इसको काटना भी चाहें तो 161 3 से नहीं कटेगा। तो आप देख सकते हैं कि n जो है हमारा 161 बटे में 3, -1 इधर प्लस में आ जाएगा।
अब इसके नीचे एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। अगर मैं इसके बराबर में ही हल कर दूं तो 3 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 161 में हो जाएगा। फिर प्लस 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3 की गुणा ऊपर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 164/3। इस प्रकार से हमारा ये बनेगा। तो आप देखेंगे कि जो n का मान है वो आया है, कितना आया है, 164/3 आया है। तो n यहाँ पर 164/3 आया है और इसको अगर आप काटना चाहें तो ये कटेगा नहीं। तो n जो है एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, बटे में आया हुआ है, एक फ्रैक्शन है ये, या परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए आप कह सकते हैं कि -150 इस AP का पद नहीं है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है, देखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हमें यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि ये जो 31वां पद है वो A31 है, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें नहीं पता है। और हमें 11वां पद दिया हुआ है, दिया है 11वां पद। 11वां पद कितना दिया है, 38। तो 11वां पद अगर आप एपी का व्यापक रूप लें, एपी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। इस प्रकार से जो हमारा एपी का व्यापक रूप होता है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो 11वां पद हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a प्लस 10 यानी कि 10d बराबर 38। तो 11वां पद 38 है, तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस 10d बराबर 38। इसको आप समीकरण 1 नाम देंगे। उसी प्रकार से हमें 16वां पद 73 दिया हुआ है और हमें दिया है 16वां पद 73 है। तो अगर हम एपी का व्यापक रूप लें और वहाँ पर 16वां पद देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस 15d बराबर 73। ये हमारा समीकरण 2 है। अब अगर हम इस समीकरण 1 और 2 को हल कर दें और a और d का मान निकाल दें तब हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं। तो ये 2 चर में हैं, जैसे हमारा x y होता है, यहाँ पर a और d में है समीकरण। इन दोनों को हल करने के लिए समीकरण 1 और 2 को, या समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से घटाना है तो समीकरण 2 ये है, कितना है, a प्लस 15d बराबर 73। ये समीकरण 2 है। पहला है a प्लस 10d बराबर 38। ये समीकरण 1 है। तो जब आप इसको घटाएंगे तो निशान बदल देंगे, ये भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों तो कट जाएंगे।
15D में से 10D घटा देंगे तो 5D बचेगा बराबर, यहाँ पर प्लस का ज़्यादा है तो 73 में से 38 को घटा देंगे, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 और 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। और प्लस का ज़्यादा है तो जब D का मान निकालेंगे तो D बराबर आएगा 35/5, 5 जुगड़ा में बटे में चला गया, 5 सते 35, तो D हमारा कितना आ गया, D हमारा 7 आ गया है। अब अगर D हमारे पास 7 है तो A निकाल लेते हैं। अगर हम इस D बराबर 7 को किसी भी समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये है A प्लस 10D बराबर 38। तो A हमें निकालना है, 10 गुणा D का मान 7 है बराबर आ जाएगा 38 के, तो A प्लस 10 सते 70 बराबर 38 और A बराबर आ जाएगा 38, 70 जाएगा उधर माइनस में, तो A बराबर आ जाएगा। अगर हम इस 70 में से 38 को घटा दें तो 10 में से 8 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 32 आएगा। तो अब हमारे पास A और D दोनों ज्ञात है और हमें निकालना है 31वां पद, A 31 निकालना है। तो अगर हम 31वां पद निकालना चाहते हैं तो अब हमारे पास हमारा जो सूत्र है nवां पद का उसका प्रयोग करते हैं, an बराबर A प्लस n माइनस 1D। तो हम चाहते हैं A 31वां पद ज्ञात करना चाहते हैं। A पहला पद माइनस का 32 है जो कि यहाँ निकाला है, 31वां पद निकालना है। D हमारे पास निकल चुका है 7, तो इसको हल कर देते हैं। तो माइनस का 32 ये प्लस 31 में से घटा देंगे 30 आएगा, 30 की गुणा 7 में कर देंगे तो माइनस 32 प्लस ये आ जाएगा 0, 7 3 21 यानी कि 210। अब अगर हम 210 में से 32 घटा दें तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 और 20 में से 3 घटा देंगे 17। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस का ज़्यादा है तो 178 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो 31वां पद आएगा कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः 31वां पद कितना निकल गया, 178 है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम 8वां क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया है एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या क्या दिया है, एक AP में 50 पद है। तो AP में 50 पद है यानी कि n दिया हुआ है हमें 50, ये हमें दिया है। यहाँ पर आप लिखेंगे दिया है n बराबर 50। इसको जब आप हल करेंगे तो n अगर हमारा 50 है, फिर कह रहा है क्वेश्चन में जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद यानी कि A3 कितना दिया हुआ है 12। तो तीसरा पद अगर 12 है तो अगर व्यापक रूप से तुलना करें तो तीसरा पद क्या बनता है, A प्लस 2D बनता है। तो A प्लस 2D बराबर 12 आ जाएगा। और फिर कह रहा है कि अंतिम पद 106 है। अंतिम पद यानी कि L बराबर 106 दिया है। 29वां यानी कि A29 हमें ज्ञात करना है। तो ये सब क्वेश्चन में हमें दिया है और A29 हमें ज्ञात करना है।
तो जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम इस L का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको याद होगा कि जो L होता है, L का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि nवां पद का फॉर्मूला ही L का फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर हमारे पास L 106 है, a हमारे पास पता नहीं है, n हमें पता है कि 50 है और d भी हमें नहीं पता है। तो अब अगर इसको हल कर दें तो a प्लस 50 में से 1 घटा देंगे, 49d आ जाएगा और ये 106 आ जाएगा। तो कहने का मतलब एक समीकरण तो ये वाला है और दूसरा समीकरण ये बन गया। क्या बन गया? a प्लस 49d बराबर 106, ये दूसरा समीकरण है। अब अगर एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, दोनों को हल कर दें तो हमारा a और d निकल जाएगा। तो अगर हम इसको हल करें विलोपन विधि से तो आप समीकरण 2 में से 1 को घटा सकते हैं, क्योंकि a का जो गुणांक है वो बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है? a प्लस 49d बराबर 106 है, ये समीकरण 2 है। एक है a प्लस 2d बराबर 12, ये समीकरण 1 है। तो निशान बदलते हैं पहले तो ये दोनों तो प्लस माइनस में कट गया। 49d में से 2d घटा देते हैं, प्लस का ज़्यादा है। तो अगर हम घटा देते हैं तो 47d आ जाएगा, 47d आ जाएगा। और यहाँ पर अगर घटा देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 106 में से 12 घटाना है, तो ये हमारा आ जाएगा 94। तो d बराबर आ जाएगा 94 और 47 इसके नीचे चला जाएगा। अब इसको काट देते हैं तो ये 2 बार जाएगा, तो d हमारा 2 आ गया। अब अगर इस d का मान किसी भी समीकरण में रख दें तो a निकल जाएगा। तो यहाँ पर d बराबर 2 किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है? समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12। तो a प्लस 2 गुणा d का मान 2 है बराबर 12। तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। तो a बराबर आ गया 12, 4 जाएगा माइनस में, घटा देंगे, 8 आ गया। अब हमारे पास a का मान भी है, d 2 है, d हमारा 2 है, a हमारा 8 है। अगर हम यहाँ पर अब ये 29वां पद निकाल सकते हैं nवां पद का प्रयोग करके। तो a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। तो a 29 हमें ज्ञात करना है, 29वां पद। प्रथम पद a हम निकाल चुके हैं कि वो 8 है। n हमारे पास यहाँ पर 29वां पद निकाल रहे हैं और d निकाल चुके हैं कि d हमारा 2 है। तो अब इसको हल कर देते हैं। 29 में से 1 घटा देंगे तो 28 की गुणा 2 में हो जाएगी, यानी कि 8 प्लस 28 दूनी हो जाएगा हमारा 56, और दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 6 14, यानी कि ये 64 आ जाएगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं अतः 29वां पद आ जाएगा हमारा 64 है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसी तरह से बाकी के भी क्वेश्चन हैं, बस आपको दिमाग से इनको करना है और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद यहाँ पर 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करें तो एपी का तीसरा हमें दिया है, तीसरा पद
तीसरा पद दिया है 4, तो तीसरा पद अगर हम तुलना करें व्यापक रूप से तो a प्लस 2d बराबर 4 आएगा। ये समीकरण 1 बन जाएगा। और फिर हमें 9वां पद दिया है, 9वां पद दिया है हमें कितना, -8। तो तुलना करेंगे 9वें पद से अगर हम, तो हमारा a प्लस 8d बराबर आएगा -8 के। ये समीकरण 2 है। अगर हम दोनों समीकरण को हल कर दें तो हमारा a और d निकल जाएगा। तो सीधा a के गुणांक बराबर है, घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 8d बराबर -8 है। ये हमारा समीकरण 2 है। और a प्लस 2d बराबर 4 है। ये समीकरण 1 है। निशान बदलेंगे पहले तो, और फिर ये कट जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 6d, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 8 4 12 आ जाएगा। तो d बराबर आएगा -12, 6 जाएगा इसके बटे में, 6 दूनी 12, यानी कि d आएगा -2। इसको हम किसी भी समीकरण में रख के a का मान निकाल सकते हैं। तो d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब इसको हम रखेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस 2d बराबर 4 है। तो a निकालना है, 2 गुणा d का मान -2 है बराबर 4। तो a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। तो a निकल जाएगा हमारा, ये 4 उधर प्लस में जाएगा, तो a हमारा 8 निकल जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो अब हम यहाँ पर nवां पद का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1d। तो कौन सा पद 0 बताना है। प्रथम पद हमारा यहाँ पर निकल चुका है। प्रथम पद यहाँ पर 8 है, d हमारा -2 है। तो अगर इसको हम निकाल दें n का मान, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो 8 इधर माइनस में चला जाएगा, 2 इसके बटे में जाएगा, काट के ये 4 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा n-1, यानी कि n का मान आ जाएगा, 1 हमारा प्लस में आएगा, यानी कि 5, यानी कि 5वां पद जो है वो शून्य है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अतः 5वां पद शून्य है। 5वां पद शून्य है। सिर्फ आपको इतना ही इस क्वेश्चन के अंदर करना था, बस थोड़ा सा सावधानी से करिए और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है।